जय मसीह की सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज बहुत सारे विश्वासियों की ज़िंदगी में एक बात बहुत ज़्यादा दिखाई देती है जिसे कहते हैं अकेलापन। ये बहुत ज़रूरी है इस बात को हमें समझना कि अकेलापन क्यों है। ध्यान रखना, जब आप थक जाते हो, गिर जाते हो, अकेले हो जाते हो, तो इसका मतलब ये मत समझना कि आपकी ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स या आपका उठना या आपकी गवाहियाँ ख़त्म नहीं। आप ये मत समझना कि सब कुछ ख़त्म, आप ये मत समझना कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वही एक मोमेंट ऐसा होता है जहाँ पर परमेश्वर की एंट्री आपके लाइफ में होती है। उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक, क्योंकि लिखा है कि वो थके हुए को बल देता है, शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकित होते हैं, और वचन में ये भी लिखा है, तरुण तो थकित होते हैं और जवान मोर्चा खाकर गिर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन में ये भी लिखा है, जब तुम दौड़ोगे थकित नहीं होगे, चलोगे श्रमित नहीं होगे। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है, मैं निर्बलों को ढांढस बनाऊंगा, निर्बलों को बल दूंगा। तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होगी। निर्बलता में ही सामर्थ्य क्यों सिद्ध हो रही है? अगर आपकी और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ यूं ही खुशी आनंद हर्ष के साथ हो जाए ना, तो हम परमेश्वर की केयर ना करें, बहुत से एरिया में परमेश्वर से दूर हो जाए। अगर हमें सब प्रकार का फेवर मिले ना, हर बार फेवर मिले, तो हम परमेश्वर की रिस्पेक्ट करना भूल जाए। अगर हमारे सब काम यूं ही सफल होना शुरू हो जाए ना, तो हमारे अंदर कहीं किसी प्रकार का कोई घमंड ना आ जाए, और कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से कहीं दूर ना हो जाए। कहीं हम अपने इक्विपमेंट्स पर, कहीं हम अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा और घमंड और अपने ऊपर ज़्यादा ईमान ना लगने लगे कि मैंने किया है, मेरी बुद्धि ताकत से हुआ है। समझ पा रहे हो? परमेश्वर आपसे बड़े काम लेना चाहता है। इसीलिए मेरी बहन, मेरे भाई, इस समय जो घड़ी आपको लगता है अगल बगल में बहुत सारे जने हैं, पूछने बतलाने वाले बहुत सारे जने हैं, लेकिन आपके साथ में कोई नहीं खड़ा। बहुत से बोलने वाले तो बहुत है कि मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरे को सपोर्ट करूँगा, मैं तेरी सपोर्ट करूँगा, मैं तुझे धन से मदद करूँगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं हर एक परिस्थिति में तू मुझे पुकारे, मैं तेरी मदद करूँगा। बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या है कि आप कहीं ना कहीं अकेलेपन को देखते हैं। आज एक इंसान चाहे कितना बड़ा डॉक्टर है, मजिस्ट्रेट है, बड़ा ऑफिसर है, आईएएस है, कितना भी बड़े ईटीएच बीटीएच की कोई भी डिग्री किसी के पास भी है, लेकिन एक न एक दिन एक विश्वासी जो है वो अकेला पड़ जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसकी जिंदगी में उस जंगल को देखता है। जंगल क्या है? एक बीच के अंदर एक जंगल छुपा हुआ है जो आप नहीं देख पा रहे, जो परमेश्वर देखता है। और जो दूसरे नंबर पे कौन देखता है? वो शैतान देखता है। शैतान को पता है कि आपके अंदर एक जंगल है। जिस प्रकार से शैतान को पता था कि यीशु एक बीज के समान बोया जाएगा और उसके द्वारा बहुत बड़ा घना जंगल होगा और ये पूरे वर्ल्ड में कब्जा कर लेगा, और ऐसा ही हुआ। इसीलिए शैतान उसको भटकाने के लिए, उसको गिराने के लिए, उसको पाप में डालने के लिए, उसकी परख के लिए उसके पास आया। विश्वासी परखे जाते हैं। यूसुफ को याद करना, मूसा को याद करना, मेरे भाई मेरी बहन, दानियल को याद करना। अकेले पड़ गए लोग, छोड़ दिए गए, त्यागे गए, घर में या परिवार में या फैमिली में या लोगों में या दोस्तों में या मित्रों में, कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए। आपने बहुतों के लिए बहुत कुछ बेस्ट किया, लेकिन आपको क्या मिला? अकेलापन। बहुत बार आपने सोचा होगा, प्रभु अकेला अकेला सा लग रहा है, प्रभु सब खत्म सा हो गया है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, वीक हो गया है और हार मान ली गई है, थक गए हैं, कोई रास्ते चेंज नहीं हो रहे, कोई परिस्थितियाँ चेंज नहीं हो रही, कोई हालात चेंज नहीं हो रहे, कोई परिस्थितियाँ नहीं बदल रही हैं, सब कुछ खत्म सा हो गया, ये आपको लग रहा है, प्रभु का वचन कहता है, देख मैं निर्बलों को ढांढस दूंगा, तेरी निर्बलता में मैं अपनी सामर्थ को सिद्ध करूंगा। देख मैं थके हुए को बल दूंगा, शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ दूंगा। शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ दे रहा है, थके हुए को बल दे रहा है। वो शक्तिशाली को सामर्थ नहीं दे रहा, वो सामर्थी बंदे को और शक्तिशाली नहीं बना रहा, वो थके हुए को बल दे रहा है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य दे रहा है। इसीलिए और प्रभु का वचन कहता है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है। मतलब आपकी जिंदगी में जो पीसे जाने का समय है वो आपको कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करा सकता है। वो अकेलापन हमेशा के लिए नहीं है, आप कुछ समय तक उस अकेलेपन को महसूस कर सकते हो सकता है जिसने आपके साथ कसमें वादे खाए हैं, जिसने आपके साथ बहुत सारे वायदे किए, प्रोमिस किए कि मैं तेरे साथ दूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, हर चीज में मैं तेरा सपोर्ट करूंगा, तो मुझे कॉल कर, फोन कर, मैसेज कर। लेकिन पता चलता जब अकेले पड़ता है तो कोई साथ नहीं करता, कोई साथ नहीं देता। लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, लोग ब्लॉक कर देते हैं, लोग विरोध करते हैं, लोग अनाज्ञाकारिता दिखाते हैं, लोग डिस्टेंस बनाते हैं, लोग दूर हो जाते हैं। कोई फोन नहीं उठाता, कोई कॉल नहीं करता, कोई मैसेज नहीं करता। हम कंधा ढूंढते थे कि कोई तो बंदा मिले, ये तो इतना कसमें वादे खाता था, लेकिन आज इस बंदे ने अपना मुंह मोड़ लिया। तब हमें दरवाजा याद आता है। प्रभु कहता है खटखटाओगे तो खोला जाएगा। किसका? खुदा का दरवाजा। उस अकेलेपन है। प्रभु ने कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा, मैं सदैव मैं तेरे संग और साथ रहूंगा।
परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो इसीलिए आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का कोई भी अकेलापन है, मेरी बहन, मेरे भाई, वो अकेलापन आपकी ज़िंदगी में हमेशा नहीं रहेगा। खुदा अंदर कुछ काम कर रहा है। खुदा बड़ी महिमा के लिए, बड़े कामों को करने के लिए, एक बड़े जंगल की तैयारी के लिए आपको कुछ देर तक अकेला होना पड़ा, लेकिन ध्यान रखना, खुदा ने आपको नहीं छोड़ा है। उस जीवन के जल ने नहीं छोड़ा है। उस धड़कते हुए सूरज ने, उस सूरज से भी उत्तम ज्योति जिसकी है, नहीं छोड़ा है। वो आपकी जिंदगी के अंधकार को मिटा देगा, वो आपकी परेशानियों का हल निकालेगा, वो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, वो आपको छुड़ाएगा, बचाएगा, सुनेगा, उत्तर देगा, सीने से लगाएगा, बचाएगा, घाव पर तेल मलेगा, वो छुड़ाएगा, वो चंगा करेगा, वो आशीष देगा, वो ब्लेस करेगा, वो सर ऊंचा करेगा। आपके दुख देने वालों की संतानें भी आपके पास सर झुकाई आएंगी, क्योंकि ये काम किसका है? ये सेनाओं का यहोवा करवाएगा। हालेलुया। तो मेरी बहन, मेरे भाई, इस बात को समझने की कोशिश करना, आप अकेले नहीं हो। परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें। कुछ टाइम तक लग सकता है, ये टाइम होगा। हर एक परिस्थितियों में, चाहे कितना भी अकेलापन लग रहा है, आप कोई भी उतावली में गलत डिसीजन मत लेना। उतावली से बिना सोच विचार के कोई डिसीजन मत लेना, कोई चुनाव मत करना। ये टाइम होता है पूरी तरीके से सरेंडर और समर्पित करते हुए अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना, कि ना चाहकर भी तू मुझे अपनी अगुवाई में चला, बुराई से बचा, किसी परीक्षा में ना पढ़ने दे। अगर खुदा तूने यही ठान रखा है कि तू मुझे तोड़ रहा है, तो मेरी बहन, मेरे भाई, आप परमेश्वर को बोल दे। आप परमेश्वर को बोले, प्रभु अब तू जैसे अंश अंश करके तू मुझे बदलना चाहता है, बदल दे। प्रभु अब तो मैं तेरे हाथ में हूँ। एक बर्तन के समान कुम्हार के हाथ में अपने आप को दे दो। जब कुम्हार अपनी महिमा को, अपनी मर्जी को आपकी जिंदगी में प्रकट करेगा, तो आपके स्ट्रगल झटपट खत्म होंगे, आपकी प्रॉब्लम झटपट खत्म होगी, आपको एक सॉल्यूशन बनाकर खड़ा करेगा, क्योंकि आपको एक उत्तम महिमा का पात्र बनाएगा, क्योंकि आपने उसकी इच्छा मांगी है, अपनी नहीं। इसीलिए मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर को काम करने दे। यह अकेलापन परमेश्वर के तुझे निकट लेकर आता है। घटिया तुझे परमेश्वर की ओर ताकना सिखाते हैं। विरोध तुझे परमेश्वर में बनाए रखता है, और सताव तुझे परमेश्वर में चलने में। सताव जब एक इंसान के ऊपर आता है ना, जब वो सारी तरफ से सताया जाता है, तो उसको प्रभु याद आता है, और वो प्रभु में और अच्छे तरीके से चल पाता है। कई बार कि प्रभु तू चलाना, देख उसको सताया, डैनियल को सताया, मूसा को सताया, और कितने बड़े बड़े नबियों को सताया, यीशु को सताया, तो प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और तू हर एक व्यक्ति के साथ रहा, तू मेरे साथ भी है, तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। इसीलिए मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु को अपनी जिंदगी में काम करने दे। लॉर्ड लव्स यू अ लॉट। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, तभी वो आपसे बात कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ खुदा आपकी ज़िंदगी में कुछ नई काम करने जा रहा है। आप धीरज धरना, समर्पित कर देना, प्रभु जो तुझे करना है आज तू कर ले मेरी ज़िंदगी में। लेकिन परमेश्वर तू सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेता, और हर एक परीक्षा से तू मेरा निकास करा और तू मुझे जय दिला, क्योंकि तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। आप समर्पित और सरेंडर करें अपने आप को, प्रभु तेरे अलावा मेरी सहायता, तेरे अलावा मेरी रक्षा सुरक्षा कहीं और से नहीं है, सिर्फ तू ही है। अब मैं चारों दिशाओं से सिर्फ तुझ पर ध्यान और मनन करता हूँ। मैं अपना ध्यान तेरी ओर लगाता हूँ, और दाऊद ने कहा भला हुआ जो मेरे साथ हुआ। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित, सरेंडर करने के अलावा कुछ और नहीं। अगर आप जय पाना चाहते हो, अगर आप एक अच्छे सामर्थी जंगल बनना चाहते हो, जिस जंगल में पक्षी बसेरा करें, जीव जंतु को भोजन मिले और पक्षी बसेरा करें, अच्छे फल फ्रूट्स आए, तो मेरी बहन, मेरे भाई, आपको धीरज धरना होगा। वो अकेलापन हमेशा का नहीं है। परमेश्वर आपको परमानेंटली डिलीवरेंस देगा, परमानेंटली हीलिंग, परमानेंटली मिरेकल्स देगा। लोग आपकी उन्नति, तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, भरपूरी, परिपूर्णता को देखकर गवाही देंगे। वो हैरान होंगे, वो चौंकेंगे। हालेलुया। अभी आपकी ज़िंदगी की जो एक कहानी है, ये दर्द भरी थी, लेकिन जब वो महिमा देखेंगे ना, तो वो हैरान होंगे, और जब आप उनको अपनी गवाही बताओगे, तो भटके हुए आपके परमेश्वर के पास खींचे चले आएंगे। आपकी गवाही को सुनकर प्रभु में दृढ़ और मजबूत होंगे। क्यों? क्योंकि वो समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने इस बहन की ज़िंदगी में काम किया, इस भाई की ज़िंदगी में काम किया। इसको इतनी बड़ी तकलीफ, समस्या, बीमारी, परेशानी, महामारी, रोगों से, झगड़ा, क्लेश, वादों से, अटैकों से जब इसको बचाए, तो प्रभु मुझे भी बचाएगा। वो आपकी गवाहियों के द्वारा खुदा के पास खींचे चले आएंगे। और जस्ट खुदा उनको काम करने दे अपनी ज़िंदगी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा सभी को आशीष दे। आपका अकेलापन, आपका अकेला होना किसी के लिए सहारा बनने जा रहा है, क्योंकि आप बहुतों के लिए सहारा, बहुतों की छुड़ौती का, बहुतों के लिए जीवन का छुटकारे का चैन आएगा, बहुतों के खिलाने का कारण बनने जा रहे हो। थोड़ा टूट रहे और पिसने का मोमेंट है, थोड़ी सी परख हो सकती है, या घर से परखे जा रहे हैं, फैमिली से परखे जा रहे हैं, दोस्तों से परखे जा रहे हैं, धन में परखे जा रहे हैं, हेल्थ वेल्थ में परखे जा रहे हैं, घर परिवार में परखे जा रहे हैं, जिम्मेदारियों में परखे जा रहे हैं। कैसे भी है, सरेंडर करो परमेश्वर के सामने। ऐसा क्या है जो खुदा नहीं कर सकता? इसलिए अपनी समाज का सहारा ना लो, परमेश्वर के सम्मुख सरेंडर करो। जहाँ से गिरो फिर से हटो, फिर से एक नई शुरुआत करो। हालेलुया। पिता बाट जोता है कि मेरे बच्चे अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे, तो मेरी महिमा को देखेगा। प्रभु कहता है मैं आप चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे संभालूंगा, अपनी धनी में मेरे दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आप सभी को आशीष दे। खुदा ने आपसे बात की, इस वचन को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। जिन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रभु आपका अगुवाई करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आप सभी को बहुत आशीष है, आप सभी को जय मसीह की। आप लोग चाहे तो इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बोल सकते हैं खुशी और हर्ष के साथ। बीज बोलने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से हमारी अकाउंट डिटेल्स ले सकते हैं, लेकिन किसी को कोई फोर्स कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जैसा खुद आपको अगवाई करे वैसा करें। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आप सभी को एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बोल सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बोल सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बोल सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी हो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।